तो फाइनली दोस्तों मलयालम बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के बाद ब्लॉकबस्टर होने के बाद इक्को मूवी अब आ चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में। और अच्छी बात यह है कि इस मूवी को मैंने देख के कंप्लीट कर लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आपको देखनी भी चाहिए या नहीं, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर बात करूं इस मूवी की हिंदी डबिंग के ऊपर, इस मूवी की जो डबिंग है वो लाजवाब शानदार की गई है, सुनने में मजा आता है। इसके अलावा इस मूवी का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो लगभग 2 घंटे और 5 मिनट के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है, जो कहानी है, उसके ऊपर नजर डालूं तो इस मूवी की कहानी में हमें दिखाया जाता है कोरिया chen नाम का एक आदमी और उसकी एक मलेशियन वाइफ सोयम्मा, और इसके अलावा पीयूष नाम का एक लड़का जो कि मलेशियन वाइफ की एक केयर टेकर होता है, एक हिफाजत करने वाला होता है, यानी कि उसके लिए सब कुछ लाता है। उसके बाद पुलिस कोरिया chen का पीछा करती है। कोरिया chen का पीछा क्यों करती है पुलिस, ये सब कुछ आप मूवी में ही जानो। और कोरिया chen ने ऐसा क्या काम किया है जो पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसके अलावा पीयूष का इस मूवी में क्या रोल है, सोयम्मा जो कि एक मलेशियन वाइफ है उसका क्या रोल है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा, मूवी काफी कमाल की मूवी है, दिमाग फाड़ मूवी है। जब इस मूवी में आपको मिस्ट्री दिखाई जाएगी, जिस तरह से सस्पेंस में रखेगी ये मूवी, आपको हिला के रख देगी। जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स आते हैं भाई साहब, इस मूवी की जो एंडिंग है वो इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है, आप देखकर हैरान हो जाओगे। इसके अलावा ये मूवी जब मलयालम बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, मलयालम बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। इस मूवी को इतने बेडास रिव्यूज मिले थे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी रही थी। अगर बात करूं इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर, इस मूवी को जो IMDb पर रेटिंग दी गई है वो लगभग 8 आउट ऑफ 10 की है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर रेटिंग मानी जाती है। इस मूवी में जो एक्टर एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस है वो तो गजब लेवल की ही है। इसके अलावा इस मूवी में जो लोकेशन डिजाइन किए गए हैं, जिस तरह से शूट किया हुआ है वो भी काफी कमाल का है। जो केरला के लोकेशन हमें दिखाए जाते हैं, जिस तरह से हरियाली दिखाई जाती है, वो आपको काफी कमाल की लगेगी, दिल खुल जाएगा। इसके अलावा इस मूवी में जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है, जिस तरह से मिस्ट्री को प्रेजेंट किया हुआ है, जिस तरह से थ्रिल को प्रेजेंट किया हुआ है, जिस तरह से जी हाँ दोस्तों इस मूवी में कैमरा वर्क किया गया है, वो आपको काफी कमाल का दिखेगा। और इसके अलावा जो आप देखने जाओगे तो इस मूवी को आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे, क्योंकि इस मूवी में ऐसे थ्रिलिंग मोमेंट्स और ऐसे भाई साहब सस्पेंस मिस्ट्री दिखाई गई है, भाई साहब आप दंग रह जाओगे। दोस्तों ये मूवी जब शुरू होती है तो हमें कोरिया chen नाम के आदमी का पता चलता है कि भाई साहब वो कौन है, क्या करता है और क्या क्या किया हुआ है, पुलिस उसका पीछा क्यों करती है और जो लोग हैं वो उससे नफरत क्यों करते हैं। जब मूवी आगे आगे बढ़ती है तो हमें धीरे धीरे कोरिया chen नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, और जिस तरह से मिस्ट्री खुलती है वो आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा सोयम्मा जो कि कोरिया chen की एक मलेशियन वाइफ है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जब वो मिस्ट्री खुलती है वो भी आपको काफी हैरान कर देगी। इसके अलावा संदीप प्रदीप जो कि पीयूष के किरदार में हमें नजर आते हैं, उसने जो रोल निभाया हुआ है भाई साहब वो कमाल का है, आपको एंडिंग में हैरान कर देगा। इसके अलावा इस मूवी में विनीत भी हमें नजर आते हैं मोहन के किरदार में। इसके अलावा बिनु पप्पू भी नजर आते हैं सुकुमारन के किरदार में, सिम जिहीफी भी हमें नजर आते हैं, अशोकन भी हमें नजर आते हैं, पुट्टी की किरदार में हमें नजर आते हैं। ओवरऑल बात करूं काफी कमाल की मूवी बनाई गई है, दिमाग फाड़ मूवी बनाई गई है। इस मूवी में जिस तरह से सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से थ्रिल क्रिएट किया हुआ है, वो आपको काफी अच्छा मजा दिलाएगा। जी हाँ, काफी कमाल का है। अगर आपको दिमाग फाड़ मूवीज पसंद है, सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद है, तो एक बार इस मूवी को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री की जो भी मूवीज आती है उसमें सस्पेंस ना हो, थ्रिल ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि भाई साहब सारी मूवीज में सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, और मूवी इस तरह से शूट करते हैं कि भाई साहब आप अंदर से फील करने लगोगे, और एंडिंग में तो आप जो आपका मुंह है वो फटा का फटा रह जाएगा। इस तरीके के साथ कंटेंट बनाता है
मलयालम इंडस्ट्री, और ये भी एक ऐसा कंटेंट बनाया हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। ओवरऑल बात करूं इस मूवी का जो डायरेक्शन है यार वो काफी परफेक्ट किया हुआ है। इस मूवी का जो बजट था वो उतना हाई लेवल का नहीं था, लगभग 5 करोड़ के आसपास इस मूवी का बजट बताया जा रहा था, और इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा था बॉक्स ऑफिस पर, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो ये मूवी सिर्फ मलयालम में ही रिलीज हुई थी। जब इस मूवी का हाइप बढ़ा, क्रिटिक्स और ऑडियंस ने फाड़ू रिव्यूज दिए, तो ये मूवी हिंदी में भी रिलीज हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। आप जाकर इस मूवी को ओटीटी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में भी देख सकते हो, और इस मूवी की जो डबिंग है भाई साहब लाजवाब की गई है, शानदार की गई है, सुनने में मजा आता है। इसके अलावा भाई साहब इस मूवी में और भी कई सारे ऐसे कांड छुपे हुए हैं जो आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल में रखेगा, जो आपको शुरू से लेकर एंड तक स्क्रीन प्रेजेंस से बांधे रखेगा। काफी कमाल की मूवी बनाई गई है, मूवी मुझे काफी पसंद आई थी। इसके अलावा इस मूवी में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस थी वो भी काफी कमाल की थी यार। मूवी काफी कमाल की है, इक्को नाम की। अगर आप भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे रिव्यू देखने के लिए, तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा भाई साहब, अगर आपको दिमाग फाड़ सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद है तो डेफिनेटली एक बार इस मूवी को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि ये मूवी एक नेक्स्ट लेवल मूवी बनाई गई है। डायरेक्टर के ऊपर बात करूं, इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो दिनजीत आयतन है भाई साहब। यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए डायरेक्टर की, किस तरह से डायरेक्शन किया गया है और कैमरा वर्क किया गया है वो काफी कमाल का है, मजेदार है। इसके अलावा इस मूवी का जो राइटर है वो है बहुल रमेश जी दोस्तों। इसके अलावा प्रोड्यूसर है MRK जयराम विपिन अग्निहोत्री, इस मूवी का प्रोड्यूसर है। स्टारिंग में हमें संदीप, प्रदीप, विनीत, नरेन, सौरभ, सचिदेव, बिनु बप्पू, बियाना मोमिन भी हमें नजर आती है इस मूवी के स्टार कास्ट में। सिनेमेटोग्राफी की गई है बहुल रमेश के द्वारा, एडिटर है सूरज ES, म्यूजिक दिया हुआ है मुजीब मजीद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी काफी कमाल का है। मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो जब टाइमिंग पर बजता है तो आप हैरान हो जाते हो, अंदर से सस्पेंस आता है, थ्रिल आता है, गूज़बम्प मोमेंट्स आते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल फीलिंग देता है। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी है आराध्या स्टूडियोज, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है अन्नपूर्णा स्टूडियोज, ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स। अगर बात करूं इस मूवी के रिलीज डेट के ऊपर, ये मूवी रिलीज हुई थी 21 नवंबर 2025 को, और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर जब रिलीज हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 31 दिसंबर 2025 को ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जो कि हिंदी डब्ड वर्जन में भी आई थी। जब ये मूवी थिएट्रिकली रिलीज हुई थी तो ये मूवी सिर्फ मलयालम में ही रिलीज हुई थी। जब ये इस मूवी का हाइप बढ़ा, ऑडियंस बढ़ी, तो ये मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज करवाया गया नेटफ्लिक्स पर। आप जाकर इस मूवी को आसानी से नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में देख सकते हो। कमाल की मूवी है, नेक्स्ट लेवल मूवी बनाई गई है, दिमाग फाड़ मूवी बनाई गई है। रनिंग टाइम लगभग 125 मिनट का है। अगर कंट्री के ऊपर बात करूं, कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज मलयालम है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो लगभग 50 करोड़ था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है वो कितना कमाल का कलेक्शन है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कलेक्शन से कि ये मूवी ऑडियंस और क्रिटिक्स को कितनी पसंद आई थी। और ये मूवी जब मैंने देखी, स्पेशली इस मूवी का जो आखिरी लास्ट क्रेडिट सीन था ना, उसमें जो सस्पेंस, जिस तरह से गूज़बम्प मोमेंट्स आए भाई साहब, वो आप भी फील करने लगोगे। आप कहोगे भाई साहब ये हो क्या रहा है, इस मूवी में जो मेन खिलाड़ी है वो कौन है। और इस मूवी में हमें कुत्ते भी दिखाए गए हैं भाई साहब, उस कुत्ते की जो कहानी है वो सुनोगे ना, वो भी काफी कमाल की है। और कुत्ते भी मलेशियन कुत्ते होते हैं भाई साहब, काफी कमाल के कुत्ते होते हैं, इतने वफादार होते हैं। उसका जो रोल होता है वो भी आपको काफी नेक्स्ट लेवल वाइब देगा। ओवरऑल बात करूं दोस्तों, मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉचेबल मूवी है, काफी सस्पेंस है, थ्रिल है, काफी मजा दिलाएगा आपको ये मूवी। अगर आप भी इस मूवी को वॉच करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करना। मैंने भी देखा है और मेरा
एक्सपीरियंस काफी कमाल का रहा। बाकी दोस्तों अगर इस मूवी को आप देखना चाहते हो तो ये मूवी अब अवेलेबल हो चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, तो आप जाकर इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में भी देख सकते हो और भी कई सारे लैंग्वेजेस के साथ ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, रिव्यू पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमसे जुड़ी ऐसे ही न्यू मूवी रिव्यू आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ।